जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस रान्या राव को 14.2 किलो सोने की तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस सोने की कीमत लगभग 12.56 करोड़ रुपए है। उन्हें बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया था। इसके ठीक एक दिन बाद यानी 5 मार्च को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी DRI ने कहा है कि उनके घर पर छापेमारी की गई। इसमें 2.06 करोड़ रुपए की ज्वेलरी और 2.67 करोड़ रुपए कैश बरामद किया गया। 33 साल की रान्या कर्नाटक के सीनियर IPS ऑफिसर जिनकी रैंक डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है, उनकी सौतेली बेटी हैं। मंगलवार की सुबह रान्या को एयरपोर्ट पर रोका गया था। उस वक्त रान्या दुबई से लौट रही थी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक DRI एक आधिकारिक बयान में कहा, खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए DRI अधिकारियों ने लगभग 33 साल की एक भारतीय महिला को यात्री को रोका, जो 3 मार्च 2025 को अमीरात की उड़ान से दुबई से बेंगलुरु पहुंची थी। जांच करने पर उनके पास से 14.2 किलो वजन का सोना था। DRI ने कहा कि मंगलवार को जब्त किए गए सोने हाल के दिनों में बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की सबसे बड़ी जब्तियों में से एक है। गिरफ्तारी के बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस की स्पेशल कोर्ट ने रान्या को 18 मार्च तक DRI की हिरासत में भेज दिया। इसके बाद उनके घर की भी तलाशी ली गई। DRI ने कहा, इंटरसेप्शन के बाद DRI अधिकारियों ने बेंगलुरु के लावल रोड पर बने रान्या के घर की तलाशी ली, जहां वो अपने पति के साथ रहती हैं। तलाशी के दौरान 2.06 करोड़ रुपए की सोने की ज्वेलरी और 2.67 करोड़ रुपए कैश मिले। अब तक इस मामले में कुल जब्ती 17.29 करोड़ रुपए हैं। इसमें गोल्ड और कैश दोनों शामिल हैं। DRI ने कहा, महिला यात्री को प्रोविजंस ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1962 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। रान्या ने 3 कन्नड़ फिल्मों में मुख्य भूमिका निभाई है। वह अन्य दक्षिणी भाषा की फिल्मों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही थी। रान्या के सौतेले पिता का करियर शुरू से ही विवादास्पद रहा है। कई साल पहले मैसूर में एक सोने की खेप की संदिग्ध लूट से उनका संबंध जोड़ा था, जिसे एक जौहरी द्वारा बस में कर्नाटक से केरल ले जाया जा रहा था। 1 दशक से भी पहले हुई इस डकैती के मामले में कई निचले स्तर के पुलिस अधिकारियों पर मिलीभगत का आरोप लगा था। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को उनकी पोस्टिंग से हटा दिया गया, लेकिन सोना लूट मामले में उनके खिलाफ कोई आधिकारिक या कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल पुलिस अधिकारी के बेटे से कर्नाटक पुलिस की विशेष जांच टीम ने अंतर्राष्ट्रीय हैकर श्रीकृष्ण रमेश के साथ उसके कथित संबंधों के बारे में पूछताछ की थी। यह पूछताछ हैकर के लेन देन की जांच के हिस्से के रूप में की गई थी और जनवरी 2018 में हैकर के सहयोगियों द्वारा 57 लाख रुपए का भुगतान करके खरीदी गई पोर्श मैकन की खरीद के विशेष संदर्भ में की गई थी। बाद में कार को रिफंड के लिए शोरूम में वापस कर दिया गया था। DGP के बेटे ने पिछले महीने एक प्रसिद्ध पूर्व कन्नड़ फिल्म एक्ट्रेस से राजनेता बनी बेटी से शादी की है। बताया जाता है कि राव का कर्नाटक के वरिष्ठ राजनेताओं से भी संबंध है।